एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेंटल हुड विद फातिमा हैदर। आज मैं फिर से ओवर थिंकिंग टॉपिक को लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने। लास्ट व्लॉग भी मेरा ओवर थिंकिंग पे ही था, लेकिन आज कुछ ज़रूरी पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप मेरा ये व्लॉग आखिर तक देखें और मेरे चैनल मेंटल हुड विद फातिमा हैदर को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ पॉइंट ऐसे जो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट हैं और जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ। वो पॉइंट इतने ज़रूरी हैं कि वही पॉइंट आपको सोल्यूशन तक पहुंचा सकते हैं और आपकी ओवर थिंकिंग को झट से ख़त्म कर सकते हैं। हमें ओवर थिंकिंग तब होती है जब हम चीज़ों को या प्रॉब्लम को या सिचुएशन को रिजॉल्व नहीं कर रहे होते हैं। जी हाँ, बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं या बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं जो एक ही चीज़ को 1000 बार कहते हैं, 1000 बार बताते हैं, लाखों बार बताते हैं। एग्जाम्पल मैं इस तरह से दूंगी कि अगर आपकी मैरिज लाइफ, आपकी शादी हुई और थोड़ी सी आपकी शादी ठीक नहीं चली, थोड़ी सी डिस्टर्ब रही चीज़ें, लेकिन आप आगे कई साल गुजर गए इस बात को और आप उसी चीज़ को रिपीट करते चले आ रहे हैं, रिपीट करते चले आ रहे हैं, रिपीट करते, इतना आपने रिपीट करा कि आपको कहीं ना कहीं बाद में मेंटल हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज़ होने लगे या आपको मेंटल हेल्थ इलनेस स्टार्ट हो गई। तो उसको आप रिपीट मत करिए, उसके बारे में आप खुल के अपने हस्बैंड से या इस तरह की कोई प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में है तो आप खुल के बात करिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, उस ट्रॉमा को या उस सिचुएशन को ख़त्म करिए बात करके, ताकि आप मूव ऑन हो सकें और चीज़ों को एक्सेप्ट करिए, ताकि आपको ओवर थिंकिंग ना हो उसके बारे में। नेक्स्ट बात करूँगी, लूप में जो लोग फंस जाते हैं ओवर थिंकिंग की। कैसे फंसते हैं? जब आप एक ही चीज़ के बारे में 1000 लाखों बार थॉट आते हैं, डेली हमारे पास हज़ारों थॉट आते हैं हमारे माइंड में। जब हम उसी के बारे में हमेशा सोचते रहेंगे, उससे हमें क्या होगा, हमारे डेली लाइफ सफ़र करेंगे, हमारी एक्टिविटी, हमारा माइंड डिस्टर्ब रहेगा। तो ओवर थिंकिंग से बचिए। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिनको गिल्ट एंड रिग्रेट है, वो ओवर थिंकिंग में बहुत रहते हैं, बहुत ज़्यादा रहते हैं। देखिए, गिल्ट एंड रिग्रेट की मैं आपको बहुत ज़रूरी चीज़ बता दूँ, ये तब होता है जब आप इसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं। मैं बहुत अच्छे से आपको 2 इसमें टिप्स दूंगी और ये मेरा नहीं है, मैंने साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इस पे बात कर चुके हैं। मैं भी इस पे बात करना चाह रही हूँ। मेरे व्लॉग को आखिर तक देखिए, आप मेरे चैनल मेंटल हुड विद फातिमा हैदर को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और मेरी इस बात को ज़रूर ध्यान से देखिए और सुनिए। देखिए, लाइफ में रिग्रेट एंड गिल्ट तब होते हैं जब हमारे पास चॉइस ना हो, तब हम सोचें कि ये हो रहा है। अगर आपको किसी चीज़ की चॉइस दी गई हो और आपने वो चॉइस छोड़ दी हो, आप आगे बढ़ गए हों, आपने उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करा है, तो फिर आपको गिल्ट एंड रिग्रेट कभी भी नहीं होना चाहिए। हाँ, जिन लोगों को चॉइस नहीं दी है और वो किसी सिचुएशन में फंस गए हैं और वो बेहतर कर सकते थे, वो अब ये चीज़ सोच रहे हैं कि मैं पास में जाके ये कर सकता था बेहतर, इससे अच्छे हालात हो सकते थे फॉर एग्ज़ाम्पल। तो मैं आपको बता दूं कि आपने जो भी करा उस टाइम, वो आपकी एज के हिसाब से, आपकी समझ के हिसाब से आपने चीज़ें करी हैं, तो उसमें गिल्ट एंड रिग्रेट होना ही नहीं चाहिए। चाहे वो आप उसका सोल्यूशन अच्छे में आया हो, चाहे बुरे में आया हो, लेकिन आपकी नीयत अच्छी थी, आपने कोशिश अच्छी करी, आपने अपनी समझ के हिसाब से, अपने एज के हिसाब से आपने चीज़ों को करा, तो आपको लाइफ में कभी भी रिग्रेट एंड गिल्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो आपको ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट बात करूँगी कि चीज़ों को एक्सेप्ट करिए। बहुत से लोग मैंने देखे हैं, बहुत से क्लाइंट कहते हैं कि हमारे साथ कैसे हो सकता है, हमारी तो ऐसी परवरिश नहीं है, या तो हम ऐसे फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, या तो हमने तो ये चीज़ें कभी देखी ही नहीं। देखिए, चीज़ों को एक्सेप्ट करिए। आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई भी सिचुएशन ये देख के नहीं आती है कि आप अमीर हैं, गरीब हैं, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके पास क्या है, क्या नहीं है। आपके पास जो सिचुएशन भी आ रही है उसको एक्सेप्ट करिए, पॉजिटिवली एक्सेप्ट करिए। चाहे उसके सोल्यूशन आपको नेगेटिव में, आंसर्स आपको बाद में नेगेटिव में मिले, लेकिन उस पर बात करिए, उस पर वर्क करिए, ताकि आपको लाइफ में कभी ओवर थिंकिंग का सहारा ना लेना पड़े या आपको बाद में कोई मेंटल हेल्थ इलनेसेस ना हो। हमारा ब्रेन या हमारा माइंड वैसे ही काम करता है जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम करते हैं। अगर मैं अपने माइंड से कह दूँ, अपने ब्रेन से कहूँ या अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहूँ कि नहीं मैं बीमार हूँ, तो मैं बीमारी लगूँगी, मैं बीमारी कहलाऊँगी। अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सेटिस्फाई हूँ, तो मैं अच्छा फील करूँगी। ऐसे ही ओवर थिंकिंग में भी है यही प्रॉब्लम कि आप जो हैं चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगेंगे, आप कहेंगे कि हाँ, ये सोल्यूशन, ये प्रॉब्लम थी, ये सिचुएशन थी, मैंने ऐसे करा और ये चीज़ें मेरे साथ हुई,
आप एक्सेप्ट करने लगेंगे, आपकी आधी से ज़्यादा ओवर थिंकिंग वहीं ख़त्म हो जाएगी, वहीं फिनिश हो जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट जिस पे मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूं कि ओवर थिंकिंग को हम कम कर सकते हैं, इवन हम ख़त्म भी कर सकते हैं, और ये चीज़ें हम सब कुछ घर बैठ के कर सकते हैं। और ओवर थिंकिंग उन लोगों को भी होती है जिनको एनजाइटी होती है, जिनको सोशल एनजाइटी होती है, जिनको पैनिक अटैक्स आते हैं, जिनको जनरलाइज एनजाइटी डिसऑर्डर होती है। नेक्स्ट व्लॉग मेरा इसी के बारे में है, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को पे आइए, उसको सब्सक्राइब करिए। मेरे साथ आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं अगर आपके कुछ कोई भी सवाल हैं। नेक्स्ट व्लॉग में इसी बारे में बताऊंगी कि कैसे आप ओवर थिंकिंग को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं, कैसे आपकी जो एंजाइटी के जो डिसऑर्डर्स हैं डिफरेंट, कैसे आप इसको ख़त्म कर सकते हैं और एक नॉर्मल लाइफ, अच्छे से लाइफ आप अपनी बिता सकते हैं। और घर बैठे आपको मैं ये सारे सॉल्यूशंस दूंगी। तो मेरे चैनल मेंटल हुड विद फातिमा हैदर को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें।